हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अनिकेत सर आप सभी को राउत क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और उसमें सभी पार्ट में हम लोगों ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा है। आज आपका जो वीडियो लेक्चर है वो पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने जब देखा था वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन थे और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हमने 3 तरह के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया। एक एल्केन, एक एल्कीन और तीसरा एल्काइन था। आज हम लोग जिस जिस हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे वो रहेगा एल्कीन और एल्काइन। तो शुरू करते हैं एल्कीन और एल्काइन को, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए एल्कीन को, ठीक है। हम लोगों ने जब कल देखा था एल्कीन के बारे में, एक चीज देखे थे कि जो एल्कीन होती है वो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो कल के हिसाब से क्या होती है। तो कल हम लोगों ने देखा था इसका जनरल फार्मूला वो था CnH2n, यानी जितना कार्बन होगी उतना उससे दुगुना हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये होती है एल्कीन का जनरल फार्मूला। शुरुआत करते हैं इसके नामकरण को, नोमेनक्लेचर को, ठीक है। तो पहला नंबर 1, अगर आप n=1 रखोगे, ठीक है, तो इसमें रखते हैं n=1, तो 1 रखते हैं 1 ये हो जाएगा C। आपको कल बताया था कार्बन के जो नंबर होती है एक लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, तो मेरा मन छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा CH2। यहाँ पर देखना, अगर हम कार्बन को इसके दोनों तरफ से हाइड्रोजन लगाए, ठीक है, एक इधर लगा दे और एक इधर लगा दे, ठीक। और जहां तक मुझे पता है और आप लोग जानते हैं कि एल्कीन के पास कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होती है। तो अगर एक तरफ से हम डबल बॉन्ड लगाए तभी भी कार्बन के देखो तो क्या 4 बॉन्ड पूर रही है? नहीं पूर रहा है। कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड पूर रहा है। तो इसलिए जो CH2 नाम का जो कंपाउंड होता है ये पॉसिबल नहीं होती है, संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या रखते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग n=2 पे, n=2 जो कि फॉर्मूला होती है एल्कीन का, उसमें पुट किया जाए तो फॉर्मूला क्या होती है, CnH2n। यहाँ रखते हैं C2H2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका C2H, कितना है, 2 2 4, कितना हो जाएगा 2। और हम जानते हैं जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ। और किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन के लास्ट का जो अक्षर है ना, इन, इसके साथ जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। रहा बात इसके स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो कार्बन बनाएंगे पहले 2, ठीक है। एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन के बीच में लगता है डबल बॉन्ड, तो इसके बीच में लगाएंगे डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे इधर और एक हाइड्रोजन लगा देंगे इधर, ठीक है। और टोटल सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 लग चुके हैं, एक हाइड्रोजन लगा देंगे ऊपर और एक हाइड्रोजन लगाएंगे इस कार्बन पे। अब क्या करो, अब कार्बन का बॉन्ड गिनो, 4 पूर रहे हैं कि नहीं, 2 इसके इधर, 3 और 1 4 पूर गए। इस कार्बन का गिनना 2 3 और 1 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका जो रूट वर्ड है कल का, उसी रूट वर्ड को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो मेथ, जब कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ, जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप, जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूट, जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो पेंट, और जब कार्बन की संख्या 6 होता है तो हेक्स, जब कार्बन की संख्या 7 होती है तो हेप्ट, जब कार्बन की संख्या 8 होता है तो ऑक्ट, जब कार्बन की संख्या 9 हो तो नॉन, और जब कार्बन की संख्या 10 होती है तो उसे क्या कहते हैं, डेक कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम जान रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखते हैं हम लोग नेव जो 2 तक देख चुके थे, तो अब रखते हैं हम लोग n=3 पे, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है क्या, ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, CnH2n। बस n के जगह पर 3 रखना है, तो ये हो जाएगा C3H2 इंटू का 3, यानी ये हो जाएगी आपका C3, 3 दूना 6, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, तो जानते हैं हम लोग 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और पर किसके बारे में रहे, और है एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन के लास्ट वाला अक्षर क्या होती है, इन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। यानी प्रोपीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C3H6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल्कीन में केस होती है कि आप एल्कीन में किसी कारण पर, किसी एक कारण पर डबल बॉन्ड लगाओगे, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है कि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, लग गया। और बाकी पर सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दोगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6, तो 6 हाइड्रोजन लगाना है। तो ये हो गया 1 2, ठीक है, 3 4 5 और एक 6, ठीक है। आप एक बार देखो कहीं पे बॉन्ड ज्यादा तो नहीं बन गया, बना हुआ है। जैसे इस कारण पर देखो सेकंड पर, तो 2 3 4 5,
और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाकर क्या करना पड़ेगा? इसके पीछे लगाना पड़ेगा। तो इसके पीछे लगा देंगे तो ये रहा आपका प्रोपीन का सूत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका N=4 पे। ठीक है, रखा जाए फॉर्मूला में तो ये हो जाएगा C4H2 इंटू का 4, यह हो जाएगा C4H8। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? तो 4 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट बोलते हैं। पर किसके बारे में है? एल्कीन के बारे में। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूट। ठीक है, एल्कीन के लिए इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। यानी ब्यूटीन का सूत्र क्या होती है? C4H8। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? कितने कार्बन है? 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कार्बन हो गए। यह हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो 8 हाइड्रोजन लगा देते हैं। 1 2 3 और किसी कार्बन पर डबल बना देते हैं। मेरा मन है इस पर क्या करते हैं? इसके लास्ट में लगा देते हैं। लगा दिए। 8 कार्बन पुराने हैं ना, सॉरी 8 हाइड्रोजन पुराने हैं, बाकी को सिंगल बॉन्ड से पूरा करेंगे। 1 2 3, इसके पर 4 5 6 7 और 8। एक बार गिनना तो सबके पास सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूर्ण रहेंगे नहीं। 1 2 3 4, इस कार्बन गिनना 1 2 3 और एक 4, इस कार्बन का 1 2 3 और एक 4, इस कार्बन में गिनना 1 2 3 और एक 4। तो ब्यूटीन का भी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं N=5 पर। पेंटीन के लिए फॉर्मूला क्या होती है? CnH2n। क्या रखेंगे? C5H 5 2 10। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5 5 दूना 10। ठीक है, 5 वाले कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। इसका नाम होगा पेंट। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो कार्बन कितने इसके पास? 5। तो पहले 5 कार्बन बना लेते हैं। बन गए 5 कार्बन। अब क्या करेंगे? किसी एक पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। लग गया डबल बॉन्ड। बाकी को सिंगल बॉन्ड से पूरा करेंगे। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और जो भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को इसके चारों तरफ लगा देंगे। तो 10 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। बस एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि कार्बन के पास 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब किसी भी कार्बन को उठाकर देखो, सबके पास 4 ही बॉन्ड होंगे। 1 2 3 1 4, इस कार्बन गिना 1 2 3 1 4, इस कार्बन गिना 1 2 3 1 4, इस कार्बन गिना 1 2 3 1 4, 1 2 3 मतलब सभी कार्बन के पास कितने बॉन्ड होना चाहिए? 4। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखेंगे हम लोग हेक्सिन का फॉर्मूला। तो N=6 रखते हैं। N=6 पे होता क्या है एल्कीन का फॉर्मूला? एल्कीन का फॉर्मूला होती है Cn। तो N के जगह पर 6 रख देंगे और जितना कार्बन उससे दुगुना आपका हाइड्रोजन। ये हो जाएगा C6H12। ठीक है, रहा बात इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर कितने कार्बन है? तो स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है। तो बनाएंगे 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। किसी पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो लगा देते हैं डबल बॉन्ड इस पे। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो पहले सिंगल बॉन्ड से इसको पूरा करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड लग गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 12। लगाना शुरू करते हैं। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 7 8 9 10 11 और एक रहा ये 12। कितना इजी है। ठीक है, अगला देखते हैं N=7 पे। ठीक है, किसके लिए? हेप्टेन के लिए। फॉर्मूला क्या होती है? CnH2n। यही फॉर्मूला होता है। इसके N पे रख देते हैं C7H, जितना कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन, यानी कि C7H14 हो जाएगा। किसका फॉर्मूला? हेप्टीन का। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टीन। लिखते हैं हेप्टीन। ठीक है, स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो कितने कार्बन इसके पास कितने हैं? 7। तो पहले 7 कार्बन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। किसी पर डबल बॉन्ड। तो मेरा मन है लगाते हैं डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 14 है। 14 हाइड्रोजन लगाना शुरू करते हैं। यह हो जाएगा 1, इधर हो जाएगी 2। ठीक है, इधर सिंगल बॉन्ड से पहले पूरा कर दो इसको। ठीक है, 2 इधर लग गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। ये रहा हेप्टेन का फॉर्मूला और हेप्टेन का सनातना सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला देखते हैं हम लोग ऑक्टीन का। ठीक है, तो रखते हैं
एन इक्वल टू 8। फॉर्मूला क्या होती है, CnH2n। ठीक, एन के जगह कितना रखना है, 8, तो ये रख देंगे 8। ठीक है, H 2 इंटू का 8, यह हो जाएगा सिंपल सा C8H16। स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर में बने कितने कितने इसके पास कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को पहले बनाते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8। किसी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो किसी एक पर डबल बॉन्ड लगाना है तो लगा देते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसके बाद क्या बोले हैं, बाकी को सिंगल बॉन्ड से पूरा करना है, तो सिंगल बॉन्ड से पूरा कीजिए इसको। ये रहा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं, 16। 16 हाइड्रोजन लगाते हैं हिंदी। ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9, और इस पर लग जाएगा एक 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 16 हो गए। ठीक है, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होती है, तो C8H16। इतना क्लियर हुआ। अब कौन सा बच रहा है, N इक्वल टू 9, तो N इक्वल टू रखते हैं 9। फॉर्मूला क्या होती है, CnH2n। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला तो यही होती है ना, रखते हैं इसके जगह पर C9H2 इंटू का 9, यह हो जाएगा सिंपल C9, जितना कार्बन उसे दुगुना हाइड्रोजन यानी कि 18। कार्बन की संख्या कितने हैं, 9। बनाते हैं 9 कार्बन पहले, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तरीका क्या है, आप किसी कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड लगा दो। इस बार मेरा मन करता है कि यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, जब यहाँ लगा देंगे यहाँ डबल बॉन्ड लग गए, बाकी को क्या करना होता है, सिंगल बॉन्ड से पूरा। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ये लीजिए सिंगल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है आपके पास 18। 18 हाइड्रोजन को इस कार्बन के चारों तरफ लगाएंगे। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। इस कार्बन के पास देखना, एक बार काउंट करना बॉन्ड, 1 2 3 कम गया है, इसका मतलब कहीं पक्का ना पक्का डबल बॉन्ड कहीं लगा हुआ होगा। एक बार काउंट कर लेते हैं सही से हम लोग, 2 3 4। हाँ, यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लगे हुए हैं इस कार्बन के पीछे, 1 2 3 4, एक 5 गो हो गए। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का हटाओगे और लगाओगे कहाँ, लास्ट वाले पर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अक्षर घट गए हैं तो यहाँ लग गए हाइड्रोजन। बोलिए समझ में आया, इतना सिंपल है। तो क्या नेक्स्ट चला जाए टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एल्काइन के बारे में। हम लोगों ने एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, और बारी किसका है, एल्काइन को। तो सबसे पहले देखते हैं किसको, एल्काइन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्काइन को यहाँ से। ये रहा आपका एल्काइन। थोड़ा सा एल्काइन का हिस्ट्री जानते हैं, हिस्ट्री का थोड़ा सा जान जाते हैं एल्काइन होता क्या है। तो एल्काइन एक ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका जो जनरल सूत्र होती है, जो जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n माइनस का 2। कहने का मतलब जितना कार्बन आएगा उससे दुगुना हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जितना दुगुना हाइड्रोजन होगा उससे दुगुना कम। ठीक है, इतना है। इसके बाद जो एल्काइन होती है इसके बीच में लगता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, एल्कीन के लिए सिंगल बॉन्ड, सॉरी एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड, और एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। शुरुआत करते हैं इसको भी, इसका भी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया जाए। तो नोमेनक्लेचर देखते हैं हम लोग किसका, नोमेनक्लेचर देखा जाए एल्काइन का। ठीक, N इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया जाए। फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला एल्काइन का CnH2n माइनस का 2। इसमें रखते हैं CnH2n माइनस का 2। C N के जगह पर रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा H, N के जगह पर रखेंगे फिर से 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा आपके पास C H, 2 1 जा 2, और 2 में से 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 0। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन नहीं है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, इसका क्या पॉसिबल है, बिना हाइड्रोजन के क्या हाइड्रोकार्बन पॉसिबल है, नहीं। तो इस तरह का कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस हाइड्रोजन संख्या कितनी हो रही है, 0, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग किसके ऊपर देखते हैं अब, n इक्वल टू 2 पे बढ़ते हैं। n इक्वल टू 2 के लिए n इक्वल टू 2 पे, ठीक है, क्या होती है एल्काइन का सूत्र, तो CnH2n माइनस का 2, n के जगह पर रखना है 2, तो हो जाएगा C2H2 1 जा 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा C2H2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला आया C2H2। आप जानते हो कार C2C जब कार्बन संख्या 2 होती है उसे क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, एथ। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्काइन के बारे में। एल्काइन का लास्ट वाला 3 अक्षर YNE, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। रहा बात इसका स्ट्रक्चर देखने का, तो कार्बन कितने हैं, 2, तो पहले लिख देंगे 2 कार्बन। और क्या समझा है कि एल्काइन जब बनाया जाता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, 2, तो एक हाइड्रोजन को इधर लगा देंगे और एक हाइड्रोजन को इधर, और टोटल कार्बन का बॉन्ड गिन लेंगे, तो कार्बन का बॉन्ड 3 को पीछे, एक बार टोटल कितने हो गए, 4। हर हाल में 4 ही बॉन्ड बनेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग n इक्वल टू 3 पे। ठीक है, फॉर्मूला में रखते हैं, फॉर्मूला होती है CnH2n माइनस का 2, n के जगह पर रखेंगे 3, तो C3H2 इंटू का 3 माइनस का 2, ये हो जाएगा C3H 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। कार्बन कितने, 3, 1 2 और एक 3। किसी कार्बन के पीछे एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लगा देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, लग गया। बाकी को सिंगल बॉन्ड से पूरा करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया। ठीक, इसके बाद बचे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे। अब कार्बन का एक बार बॉन्ड हिल लेते हैं, 4 को पूर रहा है कि ना। इस कार्बन का बॉन्ड 1 और पीछे 3, टोटल कितने हो गए, 4। इस कार्बन के आगे 3, एक ही एक पीछे, टोटल 4। इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4। अगले का देख लिया जाए, अगला देखा जाए n इक्वल टू 4 पे। फॉर्मूला क्या होती है एल्काइन का, CnH2n माइनस का 2 रखेंगे इस पर, तो C4H2 इंटू का 4 माइनस का 2, ये हो जाएगा C4H 4 दूना 8 में से 2 गया तो 6। स्ट्रक्चर पे आते हैं, 1 2 3 4, किसी एक के पीछे ट्रिपल बॉन्ड। मेरा मन है कि बीच में लगा देते हैं, लगा देते हैं बीच में। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 6। उससे पहले कार्बन के बीच में जो कार्बन खाली है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 6, 6 हाइड्रोजन को लगाना है, तो एक यहाँ लगा देंगे, 2 और ये रहा 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इस पर लगेंगे 4 और एक इधर लग गया 5 और इधर लग गया एक 6। फिर से एक बार कार्बन का बॉन्ड गिनो, 4 पूर रहे हैं कि नहीं। इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4 पूर गया। इस कार्बन का 1 और 3 पीछे, टोटल कितने हो गए इसके पास, 4। इस कार्बन का 3 आगे 1 पीछे, टोटल कितने हो गए, 4। इस कार्बन का 1 2 3 1 4। सिंपल सा कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए n इक्वल टू 5 के लिए, ये रहा n इक्वल टू 5। फॉर्मूला होती है एल्काइन का CnH2n माइनस का 2 रखेंगे यहाँ पर, तो सी हो जाएगा C5H2 इंटू 5 माइनस का 2, ये हो जाएगा C5H 5 गुना 10, 10 में से 2 जाएगा तो यानी कि 8। कार्बन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और एक 5। किसी पर ट्रिपल बॉन्ड, तो मेरा मन है कि इस पर ट्रिपल बॉन्ड देते हैं। बाकी कार्बन के बीच में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लगाना शुरू करें। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक ऊपर, एक नीचे। ठीक है, इस पर गिने होंगे, इसके पास 3 ऑलरेडी, इधर एक 4 हो चुका है, बच गए इधर कितना, तो 3 इधर लगा चुके हैं, 4 5 6 7 और एक 8। ये रहा आपका C5H8 का स्ट्रक्चर। अच्छा, इस सबका नाम गलती से छूट रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 5 टर्म वालों को पेंट कहते हैं, तो लिखे हैं क्या, पेंट। और पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एल्काइन के बारे में, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, वाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन। थोड़ा सा पीछे भी चल जाते हैं, जिसका नाम छूटा हुआ है। इस पे आते हैं, इसका नाम क्या होगा, C2H2 का इथाइन लिख चुके हैं। इसका नाम क्या होगा, C3 वाले का, तो C3 को बोल, जब कार्बन की संख्या 3 होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, और पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एल्काइन के बारे में, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एल्काइन के बारे में, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, YNE, यानी कि ब्यूटाइन। आगे बढ़े, इसका पेंटाइन हो चुके हैं। अगला चलते हैं, n इक्वल टू 6 पर। फॉर्मूला होती है CnH2n माइनस का 2,
हो जाएगा C6H2 इंटू का 6 माइनस का 2, C6 6 दूना 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 कार्बन लेना है ना, 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, किसी एक के पीछे ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो मेरा माने कि हम इसके पीछे ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, बाकी एक कार्बन को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। तो सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 10 हाइड्रोजन लगाइए एक बार। एक ही लग चुका है इधर बॉन्ड, तो 1 2 3। ठीक है, इस कार्बन में गिनना, एक आगे 3 पीछे 4, इसके बस हो चुका है। इसी कार्बन का 3 आगे 1 पीछे 4 हो चुके हैं। तो बचा है यहाँ 3 हो चुके, 4 5 6 7 8 9 और एक रहा ही 10। ये किसका है, तो C6H10 को क्या कहते हैं, C6 को हम लोग कहते हैं हेक्स। किसके बारे में पढ़े, एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन के लिए किसका यूज करते हैं, YN। तो बताइए हेक्साइन का सूत्र क्या हो गया, C6H10। आगे बढ़े, अगला चलते हैं किसके लिए, हेप्टाइन के लिए। ठीक है, तो N इक्वल टू रखते हैं 7। ठीक, फॉर्मूला होती है CnH2n माइनस का 2। यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा C7H2 इंटू का 7 माइनस का 2। ये हो जाएगा C7, 7 को दूना 14 को, 14 में से 2 घटा दो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, इसका नाम बताओ क्या होगा। तो 7 वाले कार्बन को हेप्ट पढ़ते हैं। और किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्काइन के बारे में। एल्काइन के लिए किसका यूज करेंगे, YN। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टाइन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। टोटल 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। किसी एक पर ट्रिपल बॉन्ड, तो लो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बाकी को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। जो बच गए हाइड्रोजन को साथ मिला दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद इधर आ जाएंगे 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ये किसका सूत्र है, हेप्टाइन का। आगे बढ़े, इसके बाद देखेंगे N इक्वल टू 8 पर। ठीक है, रखते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होती है, CnH2n माइनस का 2 रखेंगे। इस पर हो जाएगा C8H28 2 इंटू 8 माइनस का 2। यह हो जाएगा C8 8 दूना 16, 16 में से 2 जाएगा तो 14। 8 में से 8 दूना 16, 16 में से 2 जाएगा तो 14। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कार्बन है, टोटल कार्बन है 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। किसी पर ट्रिपल बॉन्ड, तो इस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। बाकी को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 14। लगाइए हाइड्रोजन सब तरफ से 14 को। ये हो गया 1 2 3 4 5। इसके बाद इधर देखेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये रहा 14। किसका था, इसका नाम क्या होगा एक बार। तो C8 वाले को बोलते हैं ऑक्ट। किसके बारे में पढ़े, एल्काइन के बारे में। तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, वाइन। किसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन। आगे बढ़िए, अगला देखते हैं लास्ट। अच्छा, यहीं से एल्काइन का शुरू, कोई नहीं। इसके आगे देखते हैं हम लोग N इक्वल टू 9 पे। फॉर्मूला क्या होती है, CnH2n माइनस का 2। यहाँ पर रख देंगे C9H2 इंटू का 9 माइनस का 2। ये रहा C9, 9 टू जा 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम बताइए क्या होगा। 9 वाले को नॉन कहते हैं, तो नॉन हो गया। इस कौन सी पढ़ रहे हैं, एल्काइन। तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, वाइन। इसका क्या नाम हो जाएगा, नोनाइन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। 9 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। बाकी को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड के साथ, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन कितने हो गए, इसके पास हाइड्रोजन टोटल है 16। बाकी हाइड्रोजन का काम पूरा करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर देखेंगे तो 10 11 12 13 14 15 और एक रहा 16। ये हो गया नोनाइन का। तो इस तरीके से हम लोग नोनाइन तक पूरा देख लिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा एल्कीन और एल्काइन को। बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी आप लोग जो भी वीडियो में आपको कमी दिखाई दे कि हाँ इसमें ये चीज इंप्रूव करने के, कमेंट में जरूर बताएंगे।
वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी बच्चे 2027 में बोर्ड एग्जाम का तैयारी बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।